जैसा मैंने पहले आपको बताया 1992 के चैंपियन पाकिस्तान के लिए 52 टेस्ट मैचेस में 185 शिकार किए और उस जमाने में ओडीआई क्रिकेट में 144 ओडीआई मैचेस में 161 विकेट्स लिए। और जब 1992 में सर आपने विकेट लिया था ना, वो वाला स्टाइल वो पूरी कौम को आज तक नहीं बोलता। सो आपकी भरपूर तालियों में द लेजेंडरी मुश्ताक अहमद साहब, मैं समझता हूं कि उठ के इस्तकबाल होना चाहिए मुश्ताक अहमद साहब का। Thank you so much, sir. Thank you very much. Sir, please. Thank you very much. Sir, first of all, हम जानना चाहेंगे जेजी स्पोर्ट्स के इस इवेंट के हवाले से और इनकी जर्नी, इनके जो पैशन आपने देखा है उस हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कम, मतलब आवाज़ आ रही है? जी जी। एक रात पहले बात है कि जब्बार साहब ने मुझे बताया कि अहमद साहब आपसे बात करना चाहते हैं, तो इनकी कुछ बातें सुनी। तो आज जो टेनिस बॉल क्रिकेट है ना, एक्चुअली ये है ब्रांड ऑफ 2020 क्रिकेट। इंटरनेशनली जितने भी आप 2020 के प्लेयर्स देख रहे हैं ना, अगर उन्होंने कोई चीज़ सीखनी है ना क्रिकेट के एंगल्स को शॉट मारने का तरीका, तो वो टेनिस बॉल जो प्लेयर है ना उनसे सीखना चाहिए। बॉलरों को अपना यॉर्कर सीखना है तो टेनिस बॉल के जो मेन एक्सपर्ट है तो उनसे सीखना चाहिए। तो जेडी के बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आई एम विद देम नाउ। इंटरनेशनली हम इनको लेके चलेंगे। हम ऐसा इंशाल्लाह इवेंट्स कराएंगे पाकिस्तान में कि सारे देखेंगे। इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट काइंड ऑफ एडवेंचर जो हम इंशाल्लाह मिलके करेंगे। और इस जेडी को, स्पोर्ट्स को, जितने भी इनके ब्रांड हैं, इनको इंशाल्लाह वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हमारा एक्सेस होगा, अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुशी भाई, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि आज भी टेप बॉल से आ रहे हैं, आपके जमाने में भी टेप बॉल से आते थे। सो कितना ज्यादा एसेंशियल समझते हैं आप टेप बॉल को पाकिस्तान की लेदर बॉल की ग्रोथ के लिए? आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये बन चुकी है कि ये 2020 की जो बैट स्विंग है ना, अभी हम जो इंटरनेशनल में कोचिंग करता हूँ, अभी इंग्लैंड के साथ भी हूँ, बांग्लादेश के साथ भी कर रहा हूँ, 2-3 इंटरनेशनल फ्रेंचाइज की कोचिंग भी करते हैं। जितने भी इस वक्त एक्सपेंसिव प्लेयर है ना, हम उनको एज ए कोच ये सिखाते हैं कि आपकी बैट स्विंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे एक गोल्फर की होती है। और ये टेनिस बॉल की जो क्रिकेट शॉटें हैं ना, ये आपको रिस्ट से लेके आपका बैलेंस, आप छोटी सी टेक्निक, टैक्टिकली बात बताता हूँ, ये जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, अब जो नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती है ना, आप देखिए क्रीज के ऊपर एक पाँव अंदर होता है, एक बाहर होता है। जबकि टेनिस बॉल के जो प्लेयर होते हैं ना, जो मेन प्लेयर होते हैं, वो बिल्कुल स्टंप्स के साथ लगे होते हैं जी। उसकी रीजन क्या है कि बॉलर के पास एग्जीक्यूशन करने के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आपने क्या करना होता है कि आपका बैलेंस, ये टेनिस बॉल के जितने प्लेयर हैं इनका बैलेंस इतना जबरदस्त है, उसके बाद ये अपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते हैं। इनका रिस्ट पोजीशन और उनकी आंखें इतनी हाथों से मिलती हैं कि आप जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग करवा लेंगे, आराम से छक्का मार देते हैं। एंड इंटरनेशनली नाउ ऑल द कोचेज आर गेटिंग एक्सपर्ट कर रहे हैं वो अपने आप को कि हम यंग टेनिस बॉल प्लेयरों से लेके हार्ड बॉल के प्लेयरों को हम किस तरह छक्का मारना सिखा सकते हैं। आई थिंक आप टेनिस बॉल के मैचेस देखें ना, मैं बड़े गौर से मैच देखता हूँ, पता है आपको। बीइंग ए इंटरनेशनल कोच मैं बहुत सीखता हूँ इन लोगों से कि यार ये इनका ऑफ टाइम के ऊपर एक्स्ट्रा कवर में छक्का मारना बड़ा मुश्किल है, ये किस तरह मार सकते हैं। तो फिर उसको, उस टेक्निक को फिर हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं हार्ड बॉल के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी कोचिंग की, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, कि हायर लेवल पे जो टेप बॉल का टैलेंट है उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर एक शख्स है जो कि टेप बॉल में 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाते, खुरम चकवाल जो कि आपके साथ बैठे थे, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सो ये जब लेदर बॉल में आते हैं तो इनकी टेक्निक को किस तरह से आप इनहेंस कर सकते हैं? ये बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन है, $1 million क्वेश्चन। इसकी रीजन पता है क्या? हार्ड बॉल क्रिकेट में ना आपके फुटवर्क का बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट है, क्योंकि जो बॉल है ना, टेप बॉल, इसको आपने देखा होगा एक बॉल करने के बाद वो दोबारा टेपिंग करते हैं, क्योंकि हल्का सा भी सुराख होना तो बॉल बहुत स्विंग होता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स स्विंग। हम जब ओल्ड पुराना बॉल के साथ रिवर्स स्विंग करते हैं ना, तो हम बॉल बनाते हैं। अब ये जो टेनिस बॉल है ना, इसमें बॉलर के पास कोई प्लान नहीं होता। उन्होंने बस अपना यॉर्कर मार गया, लग गया तो ठीक है, वरना छक्का है। अब ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि हार्ड बॉल के साथ ना आपके दोनों टांगे, आपका हेड, आपका बाय मैकेनिक्स, सर के बालों से लेके पांव के नाखन तक ना, आपका जो अगले बॉल को अगला कैसे खेलना है, पिछले को कैसे खेलना है, ऑफ साइड पे कैसे खेलना है, हॉरिजॉन्टल शॉटें कैसे मारनी है, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो टेनिस बॉल में रिक्वायरमेंट नहीं है। टेनिस बॉल में आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए और हाथों का कमाल होना चाहिए। ये फोकस चीजें हैं। और बाकी जो हार्ड बॉल है ना,
जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, कोई एज ऑफ 14 एंड 15, अगर उसका बैट स्विंग अच्छा है उसको आप इंडल्ज कर सकते हैं हार्ड बॉल क्रिकेट के साथ। मगर जब आप 20-25 साल के हो जाते हैं ना, फिर आपकी टेक्निक चेंज करना बहुत मुश्किल होती है। और अल्लाह का निज़ाम देखें, क्या अल्लाह करीम है, अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह ने लोगों का रिज़्क लगाया है, टेनिस बॉल को इतना इम्प्रूव कर गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई आज सुन के कि टेनिस बॉल प्लेयर जो है ना, ये जेडी स्पोर्ट्स जैसे लोग, वो हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ये जो लोग पीछे बिहाइंड द सीन है ना, जो टेनिस बॉल प्लेयरों को ऊपर लेके आए हैं, कितने खानदान इससे पलते हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं बहुत खुश होता हूं जब देखता हूं कि टेनिस बॉल भी इंप्रूव कर रही है। अच्छा, ये सब ये देखना चाहते हैं कि जब मुश्ताक अहमद, इंतजामुल्लाह, मोहम्मद यूसुफ खेला करते थे, पाकिस्तान की लेदर बॉल क्रिकेट का भी एक उरूज था, वो उरूज भी सब देखना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कब हम उसी डगर पे वापस होंगे जिस डगर पे हम 1992 में, 1999 के वर्ल्ड कप में थे? आई थिंक फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अंडर 19 के, मेरा एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, वो अंडर 19 में जैसे ही परफॉर्मेंस करते हैं वो सोचते भी नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का, वो सीधा सोचते हैं कि PSL में मेरी कैसी जगह बन सकती है। और ये फास्ट ट्रैक जो होता है ना, कहते हैं यू कैन नॉट चीट सक्सेस। आपको हार्ड यार्ड्स करना पड़ता है, आपको बेसिक्स तगड़ी होनी पड़ती है। जिस बंदे की बेसिक्स तगड़ी होती है ना, वो किसी कहीं पे भी जाके परफॉर्मेंस कर सकता है। इस वक्त हमारा अलमिया ये है, जो कि हम क्रिकेट बोर्ड को भी कहते हैं, हमारे कोचेस को भी कहते हैं, छोटे बच्चों को रेड बॉल क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो। जब वो रेड बॉल की क्रिकेट में मार खा के आएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मार खा के आएंगे, उनको, ऐसे बंदों को, ऐसे बच्चों को इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा उनका फ्यूचर बन जाता है। तो आई थिंक योर क्वेश्चन, द आंसर इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इज द की फॉर ऑल द आंसर्स। और मैं आखिरी 2 सवाल करूंगा आपसे। एक सवाल ये है कि इस वक्त इंटरनेशनली भी, लोकली भी, आपको पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, टॉप 4 में आप किस किस को देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में? अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला जी। है, एक तो बांग्लादेश, क्योंकि मैं उसका कोच हूँ अभी। दूसरा पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा। बाकी इंडिया वेरी स्ट्रांग टीम, 2020 में बहुत स्ट्रांग टीम है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप वो नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बहुत अपनी गेम को इंप्रूव कर लिया पावर हीटिंग में। दे फिजिकली वेरी स्ट्रांग, दे फील्डिंग स्किल्स आर वेरी गुड। सो आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, और हम इंडिया को निकाल देते हैं पाकिस्तान। मुश्ताक भाई, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जेडी स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे? और टेप बॉल की ग्रोथ देख के आपको कैसा लगता है? बीइंग अ क्रिकेटर आपको भी काफी खुशी होती होगी। जेडी स्पोर्ट्स को जो इसलिए मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो टेनिस बॉल के प्लेयरों को और जो एक होप क्रिएट करवाई है, वो होप पता है क्या? जेडी स्पोर्ट्स के थ्रू जो जितने भी लोग होंगे, अभी हम थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे इन्होंने मुझसे बात की तो मैं रात का सोच रहा था कि कहां पे हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जेडी स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हमने ना ग्रास रूट के ऊपर हम टेनिस बॉल, जितने भी टेनिस प्लेयर होंगे उनको सेलेक्ट किया करेंगे। और जैसे ये खुरम साहब बैठे हैं, जितने हमारे प्लेयर जो साइन करेंगे हमें, हम उनके कोचेज करवाएंगे उन बच्चों को, और उन बच्चों के फ्यूचर इंशाल्लाह, करना तो अल्लाह की ज़ात ने है, हम ऐसी एकेडमीज बनाएंगे जो आज तक जेडी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हार्ड बॉल की आपने सुनी एकेडमी, टेनिस बॉल की क्रिकेट एकेडमी भी इंशाल्लाह सियालकोट से हम पहला काम करेंगे जेडी स्पोर्ट्स। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या थैंक यू बात सो है। मच मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच। कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? बस ये जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह के हुक्म, नबी के तरीकों में हमारी कामयाबी है। ये क्रिकेट भी थोड़ी आर्जी होती है, पैसा भी आर्जी होता है, सारी चीज़ें आर्जी होती हैं। इस दुनिया में कामयाबी का म्यार अल्लाह ने मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए अपने दीन में रखा है। मेरे प्यारों, नमाज ना छोड़ा करो, जहाँ पे मर्जी हो। एक छोटी सी 30 सेकंड की बात सुना तो, लंबी स्टोरी, आई कट इट शॉर्ट। मैं, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम साहब और मेरा ख्याल अजहर महमूद साहब, हम पांचों नमाज पढ़ रहे थे इंग्लैंड में। तो हमारा एक बहुत मशहूर क्रिकेटर है, वो श्रीलंका का बहुत मशहूर क्रिकेटर, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने आके सईद अनवर को कहा कि सईद, डू यू माइंड इफ़ आई कम वेरी क्लोज टू यू एंड वॉच यू गाइज प्रेइंग? सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें देख सकता हूँ नमाज पढ़ते हुए? तो उसने कहा, सईद ने कहा, श्योर। जब हमने नमाज ख़त्म की तो उसने कहा कि आई हैव नेवर सीन इन माई होल इंटायर लाइफ कि इतना खूबसूरत तरीका है तुम अपने माबूद का, अपने रब का शुक्र अदा करने का। तो सईद अनवर ने कहा, वो हाउ, व्हाट मेक यू थिंक लाइक दैट? आपको कैसा लगा, ऐसा क्यों लगा? तो उसने आगे से कहा कि मैंने किसी मज़हब में नहीं देखा कि पहले तुम ज़मीन पे हाथ लगाते हो, फिर नाक लगाते हो, फिर माथा लगा के कहते हो हैंड्स अप, मुजरम आ गया। तुम कितने खुश नसीब हो
कि तुम अपनी ईगो को परे मार के, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वह बादशाह हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मशहूर हो, चाहे नान मशहूर हो, जब ज़मीन पे तुम सारे नाक और माथा लगा के हाथों को लगा देते, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, जब अपने रब के सामने सजदा करते हो तो पता क्या कहते हो? उसने अल्फाज ये बोले थे कि यू आर सरेंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को सरेंडर करते हो अल्लाह के सामने कि मुजरम आ गया सारे दिन के गुनाह करके, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और अल्लाह बादशाह ऐसा करीम है कि तुम माफ़ी मांगते मांगते थक जाओगे, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ़ करते करते नहीं थकेगा। मेरे प्यारों, नमाज ना छोड़ो करो जहाँ मर्जी हो, और लोगों के साथ अच्छा मामला करो, माँ बाप की खिदमत करो, यही हमारा दीन है। अपना पैसा कमाओ, हलाल रोज़ी कमाओ। अल्लाह ने मना बिल्कुल नहीं किया किसी चीज़ से, स्पोर्ट्स से मना नहीं किया। बस एक चीज़ का ख्याल रखा करो, अल्लाह का हुक्म ना टूटे। दुनिया पीछे होती हुए पूछे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हासिल किया है, अल्लाह की कसम। दुनिया में अब इंग्लैंड की कोचिंग करता हूँ, जाके 6 साल से कोचिंग कर रहे हैं, बड़े बड़ी जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। अल्लाह की कसम लोग पूछते हैं आपसे पूछने लग जाते हैं। व्हेन यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, पता क्या पूछते हैं? भाई ये नमाज तुम पढ़ते हो, इससे मिलता क्या है? जब ये पूछते हैं तो उनको कहते हैं आई विश हमें भी ये तरीका आता। कुरान हमारे पास रोशनी है, इल्म है, और कुरान की हाथ को पकड़ी रखना और नबी की ज़िंदगी को पकड़ी रखना, जब ये 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी ना, तो मुआशरे में फिर हम माफ़ करने वाले बनेंगे। कहते हैं ना, फूल की तरह खिलो और उसकी खुशबू की तरह बिखरो। अगर ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, तुम्हारा लेन देन, तुम्हारे एक्शन इंशाल्लाह लोगों की हिदायत का ज़रिया बनेंगे। बस आखिरी रिक्वेस्ट यही है, नमाज ना छोड़ना, कुरान पढ़ना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, झूठ ना बोलना। ये मोटे मोटे 3-4 बात कर लो, बाकी अल्लाह कहता है वो होगा जो तुम चाहते हो। थैंक यू सो मच मुश्ताक भाई, Thank you थैंक यू very सो मच, much, इट्स प्लेजर sir. टॉकिंग Thank विद you यू। so much. भरपूर तालियां चाहिए मुश्ताक अहमद साहब के लिए। मुश्ताक भाई, आप बस साइनिंग के लिए भी यहाँ पे मुश्ताक अहमद साहब साइनिंग करेंगे जेडी स्पोर्ट्स के लिए, और उनके साथ जेडी से होंगे जुनेद भाई। जुनेद भाई आ जाइएगा। जी जुनेद साहब आप भी आ जाएं स्टेज पे। चौधरी अब्दुल जब्बार साहब आप भी स्टेज पे आ जाइए। इस वक्त साइनिंग सेरेमनी होगी, जरा वेट कीजिएगा, कैमरा भी आ जाएगा। मुशी भाई आप बैठ जाइए प्लीज। एक मिनट जुनेद भाई, 1 मिनट। चलें जी, बिस्मिल्लाह। मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, इस वक्त जेडी स्पोर्ट्स के साथ साइनिंग करते हुए, एक तरफ जुनेद भाई जेडी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, और इस वक्त फाइल एक्सचेंज करेंगे मुश्ताक अहमद साहब और जुनेद भाई। भरपूर तालियां जी।